भाइयों बहनों मित्रों बुजुर्गों, हर हर महादेव। काफ़ी लोगों का मेरे को फ़ोन आया है और मैसेज आया है कि ये हमको केस समझाओ कि ये केस क्या करने जा रहे हैं, ये मैम का क्या है। तो मैम ने मेरे ऊपर फाइल किया है सिविल केस और पार्टी बनाई है गूगल को और मेटा को। और मांग क्या रही है, ये पोस्ट निकालो और 20 करोड़ रुपया जुर्माना। ठीक है, वो उसने जो फाइल किया है। अब इसमें रिप्लाई डालने जा रहा हूँ। रिप्लाई अंडर सेक्शन 340 CRPC 379 है मेरे हिसाब से, BNSS नया लॉ जुलाई 1 से। उसमें क्या है, गुना नहीं बताता हूँ, सब गुना आ जाएंगे। जितने भी मैंने जहाँ जहाँ लिखे हैं सब गुना, सबको खोल दूंगा जो भी करना है। अब ये फाइल करते समय ये गधेड़ी को ध्यान में नहीं आया या पूछा नहीं या क्या किया नहीं समझ रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये मेरा एप्लीकेशन जाएगा नहीं, ये रहेगा क्रिमिनल, सिविल में क्रिमिनल एप्लीकेशन, ये कानून है हमारा। ओके, तो जज साहब क्या करेंगे, मैम का जो केस है वो डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज खत्म, वो डिस्पोज कर देंगे और ये गधेड़ी को सीधा रजिस्ट्रार के पास ऑर्डर देंगे, इसको इमीडिएट अरेस्ट करो। सब नहीं समझाऊंगा डिटेल में, बहुत कुछ है, 200 पन्ना है। बहुत दिन से ड्राफ्टिंग कर रहा था, सवेरे से वापस बैठा था आप लोग को जो जिसने फ़ोन किया उनको जवाब देने के लिए कि ये सिविल का क्रिमिनल कैसा हो जाएगा। तो मैम को दे देंगे रजिस्ट्रार के कस्टडी में, रजिस्ट्रार मैम को दे देगा पुलिस के कस्टडी में, सीधा जेल में। क्योंकि RSS ने कंफर्म किया है कि ये गधेड़ी और संजीव बजाज देखे गए थे कोल्हापुर में और गोवा में एड्रेनोक्रोम का इंजेक्शन लेना। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, गए थे या नहीं गए थे। मुझे जो मिला, मेरे पास एविडेंस है और RSS झूठ नहीं बोलेगा। अमर पाटिल, शिवसेना, RSS, मेरे पास एविडेंस रिकॉर्ड, तो मैं तो बोल दूंगा कोर्ट को, यह है मेरे पास है और मैं एफिडेविट पे लिख के दे रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं जेल में जाऊंगा। तो अभी मैम तो गई। ये है केस का मतलब, सिविल में क्रिमिनल एप्लीकेशन डालना, वो डिस्पोज। गूगल का और मेटा का कुछ लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है केस में। क्या लेना देना है दोस्तों, क्या लेना देना है कि मैंने पोस्ट डाली है ना, वो बोलती है मैंने पोस्ट डाला है गूगल पे। ये भी जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाता है गूगल पे डालता है, पोस्ट बनाता है इंस्टाग्राम पे डालता है, फेसबुक पे डालता है और व्हाट्सएप पे डालता है। तो ये तीनों मेटा के अंदर आ गए। अब ये निकालो, निकालो क्या, कौन निकालेगा? कोर्ट का ऑर्डर चाहिए निकालने को। ऐसा कोई पोस्ट नहीं निकाल सकता, उनके पास भी नहीं है पावर। डेमोक्रेसी में बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बात, हाँ गलत नहीं बात कर सकते, मोदी साहब को गाली नहीं दे सकते, बहुत लोगों को गाली नहीं दे सकते। तो क्या होता है, वो एक पोस्ट डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। मेरे को आते हैं ना बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पोस्ट पे, हिडन कमेंट्स, फिर मेरे को खोलना पड़ता है। अगर मेरे को लगा ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो मैं अलाउ कर देता। यानी कुछ उस वर्ड्स रहते जो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, तो वो हिडन हो जाते हैं, राइट। ऐसा ही पोस्ट होता है, मेरे पास बहुत बार आता है, दिस पोस्ट नॉट अप्रूव्ड, फिर उसमें चेंजेस, फिर जाके, लेकिन अभी मेरा रिसर्च हो गया कौन सा वर्ड्स नहीं वापरना, क्या करना, तो मेरे पोस्ट सब आते हैं, राइट। कोई नहीं निकाल सकता, कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। तो कोर्ट का ऑर्डर कौन सा आएगा, कुछ नहीं, ये तो डिस्पोज हो जाएगा और ये रिट पिटीशन के साथ टैग हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया मस्ती, आपको बताऊं। गधेड़ी रिट पिटीशन में
विटनेस है, और वहाँ पे लिखा हूँ असॉल्ट हुआ है उसका, यानी इन्होंने उसके घर पे जाके मारा है, पीटा है, रेप किया है, कपड़े फाड़े, क्या किया है वो इन्वेस्टिगेशन करो सीबीआई से। लेकिन गए ना उद्धव ठाकरे, शरद पवार और से बहुत सारे लोग इसके घर पे, तो वहाँ पे मैंने उसको विटनेस और उसको बोला हूँ पुलिस प्रोटेक्शन दो, और 1111 करोड़ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी, ये है उसके प्रेयर्स दोस्तों। ये इधर क्या कर दिया है इसने, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, इसने ना पूरा खुद को कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ा करके ना समुंदर में फेंक दिया। कैसे बताता हूँ, ये केस के वजह से ये जो अभी जाएगा, इसमें सबसे बड़ा ये गधेड़ी का गुनाह है। ये कोल्हापुर में गई थी संजीव बजाज के साथ, जिसने उसको मेरे पास पाक किया, यानी वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसकी वाइफ जैसी, उसको तू मेरे पास भेजता है हनी ट्रैप करने के लिए, और तुम एड्रीनोक्रोम का शॉट लेने जा रहे हो उधर। वो इतने लड़कियों का बलात्कार करके, खून करके, वो इतनी बॉटल इंजेक्शन की 10 लड़कियों के खून में से बनता है, ये गुनाह है उसका। तो क्या हो गया, वो विटनेस खत्म, अक्यूज्ड ये है, अक्यूज्ड। अब मेरे को तो इंफॉर्मेशन आई है, मोदी साहब ने बोला है फाइल करो मैम केस में, तो फाइल कर रहा हूँ मंडे को। अब मैं नहीं बचा सकता, 15 तारीख तक बहुत बचा है गधेड़ी को, बहुत बहुत किया उसके लिए दोस्तों। हर वीडियो में आपको मालूम है पूरी दुनिया मेरे को पागल समझती थी, ये पागल हो गया क्या, ये महादेव का एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं इसको, ये महादेव की दिशा थी जो मुझे दिखाई दी। कहाँ अब आप समझे, वो तो गई, उसको तो उठा के मैंने मेरे जिंदगी से बाहर फेंक दिया, और क्या क्या देके गई मुझे, एड्रेनोक्रोम, पॉक्सो, खाली ये नहीं बहुत सी चीज़ें देखी गई है, बहुत सी। अब इसके वजह से सब खुलेगा, सब खुलेगा, और केस मैं चलाऊंगा। पूरे केस को ख़त्म होने को 4 से 5 साल लग सकते हैं, चलाऊंगा, क्योंकि मैं खुद चलाऊंगा, सबको एक एक को फाड़ूंगा कोर्ट में। चार्जशीट आने के बाद, चार्जशीट में कुछ भी लिखा हो, वो शाह साहब बोलेंगे वैसे लिखेंगे ना सीबीआई वाले, ये मत लिख, ये लिख, ये लिखा, टेढ़े का सब लिख, हमारे बीजेपी के मेंबर का किसी का भी कुछ मत लिख, क्या क्या होएगा वो शाह साहब देखें। लेकिन चार्जशीट इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया इन लॉ। पुलिस के पास दी हुई स्टेटमेंट को कोर्ट में नो वैल्यू, जीरो वैल्यू। आप पुलिस के सामने कुछ भी दो स्टेटमेंट, जीरो वैल्यू। कोर्ट में सिर्फ एविडेंस चलता है, एविडेंस, और एविडेंस तो मैं खोद के निकालूंगा, सब चीज़ों का खोद के निकालूंगा। तो केस मैं चलाने वाला हूँ। अब कोर्ट में क्या होएगा वो कल की बात, आज नहीं जानूँ, महादेव की लीला महादेवी जाने, तो वो जानेंगे। बस ये समझाना था कि सिविल मैटर क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा मंडे को, और 11 तारीख को ये गधेड़ी पुलिस कस्टडी में। अब पुलिस कस्टडी में वो क्या करते हैं पहले के वीडियो में बताया हूँ, तो यहाँ पे लेट नहीं करूँगा, बस बातें इतनी है दोस्तों। मंडे को रास्ता देख रहा हूँ, क्योंकि जब मोदी साहब ने बोला है फाइल करो, तो फाइल करना बहुत ज़रूरी है। आई कैन नॉट डिले, मैं बिल्कुल डिले नहीं कर सकता हूँ एक दिन से भी, तो जाना पड़ेगा मंडे को, और करके आऊँगा। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।